तो सब कुछ लगाया, मेहनत की, और मेहनत करने के बाद भाव परिणाम खराब हो गए, तुम गए खराब पानी में चले गए। विशुद्धि रखना, विशुद्धि, इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि। अरे नहीं आए महाराज तो क्या, मैंने तो अपना पूरा काम कर लिया ना। जैसे मैंने आलू के समोसे बनाए, वो आलू के समोसे समाज वालों को खिलाने की चेष्टा की और समाज वालों ने नहीं खाए, तो बताओ आलू खिलाने का पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हुकुमचंद जी गंगवाल साहब? ऐसे तुमने चौका लगाया, चौके की सामग्री बनाई, महाराज का पड़गान कर लिया, महाराज नहीं आए, खिलाने का पूरा पुण्य मिला। क्यों? क्योंकि तुमने चौका लगा लिया, भावना बना ली, तुमने अपना काम कर लिया। और क्या मतलब हमें, हमने अपना भावना बना ली, अपनी भावना पूरी कर ली। हमने दान की भावना बनाई, दान कर पाए ना कर पाए, भावना मिल गई। अभिषेक के लिए कपड़े पहने, अपने कपड़े पहन के गए, मंदिर में जा रहे थे, बिल्कुल नसिया जी की दीवान, नसिया की बिल्कुल उद्धरोच पर चढ़ गए, टावल लगी थी, अड़ गया भाई। अभिषेक करने का पुण्य मिलेगा। क्यों? छू गए तो क्या हुआ, करने तो हम अभिषेक जा रहे थे ना, घर से तुम्हारे भाव क्या थे, अभिषेक करने की ही, इसलिए अभिषेक का ही पुण्य मिलेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं भाव को निर्मल को ध्यान रखना। वय गुणशील, कसाय कलह प्रिय, कसाय प्रिय, अभी पता नहीं, चाहे हमको, मैं तो स्पष्ट कर दूं, विश्राम मान लो अपने भक्तों से मतलब जो जुड़ जाते हुए श्रावक हैं, उनसे क्या कहते हो, भैया मैं यदि गुस्सा कर रहा हूं, मैं कसाय कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं तुमसे, मतलब गलत मतलब गलत, ध्यान रखना। गलत का मतलब गलत समझना, गलत मतलब तुम्हें तुम्हारे विपरीत गलत नहीं मानता हूं मैं, तुम्हारे विपरीत बोल दूं तो गलत हो गए महाराज। कई लोग तो ऐसी धारणा बना के बड़े महाराज तो गलत है, मतलब तुम्हें गलत है, दुनिया को गलत है क्या? जब दुनिया को गलत हो जाए, पूरी सीकर समाज हमारी बुराई करने लग जाए, एक दो के तो चक्कर में तो कहते भाई नाली साफ करने वाले तो होने चाहिए, एक दो तो कहते नाली सफाई वाले होने चाहिए, क्योंकि सफाई नहीं करे तो कौन सफाई करेगा, वो तो होते हैं, होना भी चाहिए। जैन समाज में तो मैं जयपुर में एक नारा दिया था, जिस समाज में लड़ाई नहीं वो जैन समाज नहीं, जिस समाज में ऐसे लोग नहीं वो जैन समाज नहीं। क्योंकि अच्छी अच्छी बुद्धि वाले, खोपड़ी अच्छी अच्छी है ना, उनकी खोपड़ी अच्छे काम में कम चलती है, ऐसे काम में ज्यादा चलती है। तो ऐसे नहीं, हम कब अपने आप को बुरा मानते हैं, जब हम कोई विषय लें, कोई क्रिया चर्या किसी में, और बिल्कुल पहली बात तो हम पूरी समाज भी करें तो नहीं मानते, हम आगम को देखते हैं पहले। अब समाज को इसलिए देखते हैं भाई पूरी समाज में विपरीत है, तो फिर मानेंगे यार कहीं ना कहीं तो गलत, जब तो पूरी समाज है। दो चार में तो हम कहते हैं भाई साहब सारी बुद्धि ठीक है, हमारी बुद्धि अपने आप रहने दो। क्यों? क्योंकि सोना भी आ जाए ना, सोना, तो सोने को भी प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, पर बुराई करने वाले सोने की मिल जाए। हम हीरा भी हो जाए ना, हीरा, विश्वास मानो बताऊं, कल आचार्य विद्यासागर महाराज प्रशंसा करी थी ज्ञानमती माता जी की, पर सच्ची जी बात बता दूं, आचार्य विद्यासागर, मुनि सुधा सागर और प्रमाण सागर की बुराई करने वाले भी दुनिया में बैठे हैं कुछ। आश्चर्य होगा आपको। आचार्य भगवान विद्यासागर जैसे महाराजों को नहीं छोड़ा, आचार्य विराग सागर महाराज को नहीं छोड़ा, पर सामान्य साधुओं को ना छोड़े तो आश्चर्य नहीं है। और बताऊं मैं, भगवान महावीर स्वामी को नहीं छोड़ा लोगों ने, भगवान आदिनाथ को नहीं छोड़ा पंडित जी जयंती जी, और विश्रांत सागर को ना छोड़े कोई, तो इसमें आश्चर्य क्या है? तो पंचम काल है, चतुर्थ काल में 4 नित्यधारी मुनिराज की एक श्रावक ने बंदरानी की, बड़ा धर्मात्मा था, एक श्रावक ने 4 नित्यधारी मुनिराज की नमोस्तु नहीं किया, क्योंकि चतुर्मास में चल के गए थे आहार करने, गांव में आहार करने गए, तो किसी एक श्रावक बड़ा धर्मात्मा खूब देता था आहार, खूब चौका लगाता था, खूब साधु संतों की सेवा करता था, पर नहीं गया। ये महाराज कैसे महाराज है, अभी आगे बीच में, हमारे महाराज तो आते ही नहीं। फिर जब गया पीछे पीछे, जो जिन्हें महाराज चतुर्मास हो रहा था, जिनको मान रहा था कि मेरे महाराज हैं, जब देखा उन्होंने, जिनने देखा उन्होंने, अरे महाराज आए हैं, वो महाराज स्वयं चल के मंदिर के बाहर तक आए उनकी आगमानी में। जब आगमानी में आए, नमोस्तु किया, बोले नमोस्तु भगवान नमोस्तु, यथायोग प्रति नमोस्तु नमोस्तु हुआ। फिर महाराज से चर्चा हुई, चले गए। फिर वो ज्ञानी बैठा रहा, महाराज से पूछो महाराज आप ऐसे महाराज को लेने गए थे? बोले क्यों? बोले महाराज तो चतुर्मास में मैं तो आहार तक नहीं पूछा, मैंने नमोस्तु नहीं किया, आप तो गुरु के नमोस्तु कर रहे। अरे बोले भोले, ये मुझसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, मैं तो सामान्य मुनिराज हूं, 4 नित्यधारी मुनिराज हैं, इनको चतुर्मास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये निरंतर विहार कर सकते हैं, करते हैं। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन क्या करें, आज बताने वाला नहीं तुम्हें कोई, इसलिए एहसास नहीं हो रहा कि क्या होगा, तुम्हारा कर्म ही बताएगा। कब तक कौन बताएगा? कर्म। इसलिए
अरे भाई कौन कैसा है क्या है तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो ये पता मेरे अनुसार होना चाहिए, मेरे अनुसार प्रशंसा करने वाला होना चाहिए, मेरे अनुसार करने वाला होना चाहिए। मेरे विपरीत एक शब्द भी हो गया तो महाराज नमोस्तु, तो हम भी कहते हैं आशीर्वाद, खुश रहो। क्या कहते हैं? सच बताऊं, आशीर्वाद देता हूं, खुश रहो। जो लोग ऐसे बातों में थोड़ी सी अलग होते, मैं तुरंत आशीर्वाद देता हूं, तो बढ़िया, बहुत अच्छा, तुम आज तो कम से कम निर्विकल चल रहा है, चलता है, और कहीं तू बना रहा हो, कहीं पता नहीं कैसे पटाखा फूटा। नहीं तो कई बार होती स्थिति 4 महीना अच्छा निकल जाओ, लास्ट में कुछ कर दे भाई। हम लोग तो डरते फिर ऐसे लोगों से, नमोस्तु भाई वंदना करते हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। किसको? तुम्हें नहीं, धर्म को, जिनवाणी माँ को, भगवान जिनवाणी माँ, लाज रखना, पर विश्वास मानो। कलाए प्रिय कसाए प्रिय नहीं, मोहरा उसमें आगे होते हैं, मोहर होते हैं, और बाचाल मोहर है ना, बाचाल होते हैं। संग विरोहे, ओहो ज्ञानियों, संग के विरोधी। अब थकी थे जानो, अब संग में हम तो इतना बाल हमने कल कहा था ना, जब वो लिया था मैंने पिरवणी पे लगा था, बाद में किसी नहीं पिरवणी कहीं का अर्थ कहीं लगा ले, ध्यान रखना भैया। मैंने आज हुक्मी चंद से पूछा था, कल बोल दिया। अब मेरा क्या है, इस नेचर में डायरेक्ट नाम और सही में कई बार फिट हो जाता है। अब वो जैसे मान लो भी गए थे 3-4 दिन के लिए अहमदाबाद, सूरत, तो कहाँ गए थे, नहीं रहे 4-5 दिन, तो व्यवस्था हुई, तो मैंने उन्हीं का नाम लिया। मैंने हुक्मचंद जी आप नहीं थे, फिर व्यवस्था हुई, पर बाद में याद आई मैंने कि यार पता नहीं कई ज्ञानी है यहाँ, तो मैंने फिर पूछा, मैंने कि हुक्मचंद जी बुरा तो हुई? मतलब नहीं महाराज, क्या बुरा लगेगा आपकी बातों का। तो फिर मुझे खुशी हुई, चलो ठीक है। जैसे अब सेठी का नाम ले लिया था, सेठी जी आप नहीं करो तो इसका मतलब क्या होगा, नहीं काम हमारा क्या, तुम चले जाओगे तो भी काम होगा। फिर शाम तब दिन भर नहीं देखे तो शाम को मुझे विकल्प हुआ, मैंने कहा सेठी जी क्यों नहीं आए आज, क्या बात हो गई। फिर पता चला स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अनुकूलता नहीं थी, फिर शाम को आए। मैंने कहा अच्छे रहे तुम आ गए, नहीं तो मैं तो फुल बोलवाता। अरे भाई सीकर में क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी हैं, सच में आज मानना स्वीकार करना पड़ेगा, ज्ञानी बहुत हैं यहाँ के लोग। मतलब ज्ञानी मतलब सोचता हूँ कई बार क्या इतना ज्ञान। लेकिन एक बात बताऊँ, मेरा निवेदन है साधुओं के सामने ज्ञानी मत बना करो, क्योंकि ये ज्ञान चलता नहीं है। जब तक पुण्य तब तक चलता, ध्यान रखना भैया, समझ रहे हो ना। साधुओं, क्योंकि वो भी साधु, कौन से साधु। मैं तो सोचता हूँ कई बार सीकर में भी कोई क्रियाहीन चर्याहीन साधु आ जाए तो पता नहीं क्या करो तुम लोग, क्या सही में उनको तो कह दो महाराज डंकी नसिया खाली करो, वो यहाँ हम ढंग से रह रहे, क्योंकि कोई ना कोई विशेषता तो होगी। नहीं तो ये सच बताऊं हाथ जोड़ लेते, बोले महाराज जाओ दीवान नसिया। मैं कहता हूँ नहीं, क्यों जाऊं दीवान नसिया, दंग की नसिया में ढंग से रहूंगा और प्रभावना के साथ रहूंगा। क्यों रहूंगा, तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा तो तुम मुझसे कहोगे बिहार करने के लिए, तुम्हारी घर की थोड़ी नसिया है, पूरी समाज को बुलाओ पहले। एक के कहने से, मैंने तो एक बार अध्यक्ष कह दी, मैं तेरे कहने से आऊँ नहीं जाऊँ, तू नहीं आए तो मैं नहीं जाऊँ। मैंने कह दिया समाज वालों को, मैंने अध्यक्ष नहीं आए तो आ जाना है आप लोग, क्योंकि अध्यक्ष का मंदिर थोड़ी, अध्यक्ष कमेटी थोड़ी, अध्यक्ष का समिति धर्मशाला थोड़ी है। अध्यक्ष मंत्री को नहीं आए, विश्वास मनो कहते नहीं आने दो, समाज का है, समाज आएंगे तो ढाट बाढ़ के एक जगह में चला भी गया था, तो अध्यक्ष ने इतना समूह है, कहते जैसे महेश बागलीवाल का इतना सा है, अब इसका हो जाए इतना सा, और कितना सा बचेगा मुझे पता ही नहीं। विश्वास मनो इतना सब, इतना बढ़िया चेहरा, सुंदर चेहरा, बढ़िया चेहरा, मोटा ताजा चेहरा, पर इतना सा बचा था, ये हो जाए तो इसका तो और पता नहीं। फिर बच्चे वो 20 साल की आई थी ना तरुण सागर विमोचन के समय, उससे छोटा हो जाएगा। समझ गए नहीं समझे, 20 इंच की लड़की आई थी ना, तुम्हें ध्यान है कि नहीं, है ना। ऐसे तो कहने का अर्थ वास्तव में नहीं, परिणाम निर्मल रखो, विशुद्ध रखो, संग का विरोध मत करो, नहीं तो क्या होगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की श्रावक की क्रिया कैसी होती है, साधु की क्रिया कैसी होती है, यहाँ तक कि कहीं कहीं आचार्य ने एक लाइन में श्रावक की चर्या और एक लाइन में श्रवण की चर्या का कथन किया है। जैसे आचार्य भगवान नेमी चंद्र स्वामी ने बृहद द्रव्य संग्रह में एक लाइन में निश्चय नहीं की, दूसरी लाइन में व्यवहार नहीं की, एक लाइन में व्यवहार नहीं की, दूसरे में निश्चय नहीं की, ऐसी चर्चा की है। इसी तरह से रेणसार भी एक ऐसा ग्रंथ, महान ग्रंथ है जिसमें दोनों की चर्या का बखान किया गया, वर्णन किया गया। और इस चर्या का वर्णन का मतलब हम श्रवण करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ध्यान दें, जीवन में उतारने का मतलब कम से कम जीवन में उतरे ना उतरे, श्रद्धा में उतरे, ये ध्यान देना। क्योंकि हमारे आचार्य ने बिल्कुल खुली खुली बात, क्योंकि जो आचार्य हुआ करते थे या वर्तमान में जो सच्चे साधक हैं, ध्यान रखना, वो सच्ची और अच्छी बात कहने में चूकते नहीं हैं। क्योंकि ये तो वो भी जानते कि सब लोग ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर चलना एक सामान्य चीज़ नहीं है, तलवार की धार पर चलने बराबर है, चने लोहे के चने चबाने बराबर होता है, आग पर चलना है।
ये मोक्ष मार्ग सामान्य चीज़ नहीं है। जैसे अपन कहते हैं धर्म भैया ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों। अरे भाई दुनिया में आप इतिहास उठा लो, अभी नहीं चतुर्थ काल में भी धर्मात्मा लोग कम रहते हैं, पापात्मा ज़्यादा रहते हैं। मोक्ष में जाने वाले लोग ज़्यादा हैं, संसार में भटकने वाले बहुत कम हैं। इतने सारे लोग में इतने कम जीव जाते हैं मोक्ष, क्यों, क्या कारण है? अरे कारण यही सामने दिख रहा ना, अभी नहीं है, चतुर्थ काल में स्थिति बनती है। चतुर्थ काल में भी ये मत समझना कि धर्मात्मा लोग ही हुआ करते हैं। क्या रोड जी, ये मत समझना चतुर्थ काल में धर्मात्मा ही होते हैं, वहां भी पापी होते हैं। एक बार बता दूं, जितने पापी अभी नहीं उतने पापी वहां होते थे। आज बताओ आप कौन सा मुनिराज का अवसर कर रहे हो, कौन सी सिगड़ी जला रहे हो महाराज के सिर पर, कौन से गरम गरम साबुन पहना रहे हैं आज लोग। कोई भी संप्रदाय जमान ले लो, आज कहीं बताओ कौन क्या कर रहा है, कौन तलवार से मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज नहीं होता। पहले लोग हजारों की तादाद में लोगों को मारा करते थे, युद्ध हुआ करते थे, मारते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। पर हाँ, ये धर्मात्मा भी थे। पंचम काल में अंतर इतना कि पापी ज़्यादा है, धर्मात्मा कम है। और धर्मात्मा में गिनती बिल्कुल संख्या सीमित है। और अपन भाव लिंग में चले जाएं, अपन मुनिराज हों चाहे श्रावक हों, भाव लिंग की अपेक्षा से बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। क्या अब देखो, आप सुना होगा आपने कल रैली और संकल्प सभा कौन सी शहरी कौन सी रैली थी, सुना होगा, कितने लोग पहुंचे होंगे। आप इसमें भी देखना, यदि संतोष जी से पूछो तो कुछ बताएंगे, तुम बीजेपी के हो क्या भाई, प्रभुदयाल जी कांग्रेस या बीजेपी, बीजेपी। अरे प्रभुदयाल से पूछो, देखो मैं बताऊंगा आपको, प्रभुदयाल से पूछो तो कम संख्या बताएंगे, और संतोष जी से पूछो ज़्यादा बता देंगे। होंगे 25,000 तो 50,000 बताएंगे, और प्रभुदयाल से पूछो 50,000 होंगे तो 30,000 बताएंगे। और ये राजनीति आज हमारे यहां भी आ गई। जैसे उदाहरण के लिए आप अब देखो, बुरा तो नहीं लगता ना किसी को, बुरा उपरा के वैसा भी नहीं, वैसे मान लो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कोई महाराज से जुड़ा और एक व्यक्ति हमसे जुड़ा, ठीक। अब कोई मान लो अपने महाराज की चर्चा करेगा तो बोले महाराज वहाँ तो ऐसा होता है, वो महाराज ऐसा होता है, महाराज वहाँ ऐसा, बहुत भीड़ है, ये है वो है, बहुत सब चर्चा करेगा। और दूसरे की वो तो फिर अरे वो तो वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो सामान्य है, तो सब लोकल हैं, कुछ नहीं है ज़्यादा। ये राजनीति धर्मनीति में होने लगा। अभी आप ले लो, कल ही ले लो ना, एक कांग्रेस पार्टी को बुला के पूछ लो, एक बीजेपी पूछ लो, गारंटी है संतोष बताएंगे 70-80 हज़ार, प्रभुदल बचाएंगे 20-25 हज़ार। क्यों बताएंगे? क्योंकि एक कांग्रेसी के पक्ष का है, एक बीजेपी पार्टी। जैसे अभी मैंने सुना, अभी शायद नरेंद्र मोदी को चोर कहा जाता है, चोर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। तो वास्तव में क्या चोर है नरेंद्र मोदी? चिंतन करना। जो देश की हित की चर्चा करता है, देश के भले की चर्चा कर रहे हैं, जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या चोर है वास्तव में? और चोर है तो इतने चोर कि भरी सभा में उनको चोर बताया जाए। पर चोर क्यों? क्योंकि वास्तव में ये राजनीति है, राजनीति नहीं है भाई साहब। जिसका मन जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा ही नजर आता। क्या करूं? ना कांग्रेस को दोष है, ना बीजेपी को दोष है, ना राहुल गांधी को दोष दे रहा हूं, ना मैं नरेंद्र मोदी को दोष दे रहा हूं। मैं अपने मन को दोष दे, मैं यही तुम्हें समझा रहा हूं और उनको तो निमित्त बना रहा हूं, माध्यम बना रहा हूं। क्यों चोर कह के अपने कर बंद कर रहे हो? दुनिया जानती कि चोर है कि नहीं है, और कितनी चोरी तुम्हारी करी, तुम्हारे घर में डाका कौन सा डाला। प्रश्न एक दृष्टि शिक्षा है, ये मत समझना, नहीं तो संतोष जी का चेहरा उतर गया अभी से और प्रभुलाल जी खुश हो गया। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस है, बीजेपी है, और मैं किसी का नहीं हूं, इसलिए मैं मध्यस्थ हूं। मैं तो उपदेश करता हूं, तुम्हारे लिए उपदेश दे रहा हूं, तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। भाई ऐसा मत करना कभी। नरेंद्र मोदी चोर है तो आप साहूकार ठहरे, इसका मतलब बताओ भाई साहब। जो कांग्रेसी हूं चिंता मत करना, विकल्प नहीं करना, क्योंकि हम कांग्रेसी नहीं हैं, ना हम बीजेपी के हैं, हम तो आपके हैं। किसके हैं? क्योंकि संतोष भी हमारे हैं, प्रभु भी हमारे, जो बीजेपी में जुड़ा वो भी हमारा, कांग्रेस वाला हमारा। हम तो आपको शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ये बताओ, राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को चोर भरी सभा में कहा और दुनिया में पहुंचा, क्या वास्तव में चोर हैं? यदि तो क्या वो चोरी छोड़ देंगे तुम्हारे कहने से? पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न मेरा, उनके चोर कहने से बताओ वास्तव में, और चोर नहीं है तो किसको दोष लगा, कर्मंद किसे होगा? विषय यहां है मेरा विषय न राहुल गांधी पे नरेंद्र मोदी पर है विषय हमारा, क्योंकि रेहानसार चल रहा है और रेहानसार में साधुओं की चर्चा कथन चल रही कि आज हमें कैसा होना चाहिए, साधु को कैसे होना चाहिए, कैसे कल्याण होगा। बताओ, ऐसे कल्याण नहीं होगा। तुम चाहो कि चोर किसी को, हमारे आचार्य महाराज ने कुछ सुंदर दृष्टांत दिया, अपनी महिमा मंडित करके दूसरों की बुराई करके कोई महान नहीं बन जाता है। नदी, अरे सुनो, देख घूमने दो, कोई टेंशन नहीं है, जानवर है वो सुन रहा होगा, प्रवचन भी है, कुछ नहीं कह सकते, आगम है, मेरे सामने आगम रखा है, चैनी है, सुन सकता है, पर ठीक है, पक्षी है तो अपन मानते ऐसा ही सामान्य है। तालाब छोटा है, नदी छोटी है, तालाब छोटा है, नदी छोटी है, इसलिए समुद्र की महिमा है क्या? बताओ भाई राकेश जी, तालाब छोटा है, नदी बड़ी है, नदी छोटी है, तालाब छोटा है, ऐसा कहने से क्या इसलिए समुद्र की महिमा है? नहीं, समुद्र की मता सुता स्यात्, समुद्र की महिमा सुता है, अपने आप ही है। किसी को छोटा कहने से कोई बड़ा नहीं होता है। आप अपनी महिमा, हम लोग हमेशा कहते हैं, अरे भाई तुम्हें किसी की लाइन छोटी करना हो उसकी लाइन छोटी मत करो, मिटाओ नहीं, अपनी लाइन बढ़ा लो। दूसरों को क्यों गिराते हो? दूसरों को क्यों अनादर करते हो? क्यों बुराई करते हो? चलो वो तो राजनीति है, ऐसा ना करें तो एक दूसरे पर वोट कैसे मिले? चोर कहना पड़ेगा, डकैत कहना पड़ेगा, सब कुछ कहना पड़ेगा। ये किसी ने नहीं कहा कि 250 रुपया 300 रुपया दिए जब पेट्रोल भरवाया, ये नहीं कहा कि नाश्ता कर, ये नहीं कहा इन लोगों ने नाश्ता बुला कर, नाश्ता करा करा के भीड़ जुड़ाई, ये कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सत्य को स्वीकार। मेरा यही प्रश्न रहता, भाई साहब कुछ भी हो, 300 नहीं 3000 दो, हमारा क्या जा रहा है? बताओ हमारा क्या गया? हम तो आपको संबोधन कर रहे हैं, सत्य को स्वीकार तो करो कम से कम। आज हमारे यहां समस्या यह है कि हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। विश्वास मानो, यदि हम रोज नाश्ता देने लग जाए ना, और कल लोग कमेटी वाले में ताकत बोले महाराज पैसा नहीं बचे, क्या करूं, हम तो कर सकते हैं, और कर सकते। अब कहेंगे क्योंकि बचे नहीं ना, जब थे जब तो किया नहीं, अब खीर अभी उधार पड़ी।